जय श्री राम सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो चलते हैं आज न्यू ट्रिप पे। ये मैं अपना बैग तैयार कर लेता हूँ और ये बेसिक नीड की डेली यूज की जो चीजें होती हैं वो मैं अपने साथ में लेता हूँ। मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आज का जो मेरा टूर है वो है श्री वृंदावन धाम। ये मैं तैयार हो जाता हूँ। ये मेरी चेक करिए आउटफिट आज की। कंफर्ट जोन में जा रहा हूँ मैं थोड़ा सा। उसके बाद निकल पड़ते हैं अपने चीते पे बैठ के, क्योंकि रोहित भाई मुझे लेने आएगा। ये देखिए रोहित भाई पहुंच चुका है। ये फिर गले मिलते हैं। उसके बाद ये मेरा दोस्त अंदर बैठा हुआ था। फिर हम अपने लगेज को रखते हैं कार की डिग्गी में। कार की डिग्गी में अपना लगेज रखने के बाद हम निकल लेते हैं चौथा मेंबर को लेने के लिए, क्योंकि उसको हमारे साथ जाना था। ये उसका घर मेरे घर से ही सिर्फ 2 मिनट की दूरी पे था। ये आ गया था। इससे फिर हमने हैंडशेक किया। आने के बाद फिर ईस्ट सर ने इस पे एक आधा पॉइंट मारा। फिर हम सब गाड़ी में बैठ के निकल देते हैं श्री वृंदावन धाम की तरफ, क्योंकि वृंदावन का यहाँ से रास्ता 280 किलोमीटर के करीब है। तो हमें थोड़ा सा तेज जाना था, बिकॉज हमें यहाँ जाने के बाद प्रेमानंद जी के दर्शन करने थे। अगर हम लेट हो जाते हैं तो प्रेमानंद जी के दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो हम थोड़ी सी गाड़ी को अपना तेज चलाते हैं। उसके बाद हम रास्ते में पहुंच जाते हैं टोल टैक्स। ये गनौर वाला टोल टैक्स है, ये देखिए। फिर हम पहुंच जाते हैं मुरथल पे। मुरथल आने से पहले सभी को हमें क्रेविंग होने लगी थी, तो हमने कहा रोहित भाई डिनर का टाइम भी हो गया है तो हमें रोक दीजिए कहीं पे। तो इसने गणपति ढाबा था मुरथल से निकलने के बाद, तो फिर हम रुक जाते हैं गणपति ढाबे पे। यहीं पे ही आज का हम डिनर करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे हमने डिनर नहीं किया तो हम हाईवे पे चढ़ने के बाद हमें काफी दूर तक कुछ भी नहीं मिलेगा डिनर करने के लिए। तो हम आ जाते हैं अंदर। यहाँ पर हम पहले कभी नहीं आए हैं, फर्स्ट टाइम ही आए थे। ये सौरभ भाई मेरे साथ बैठ जाते हैं और तभी अपना ये वेटर आता है। उसके बाद हम जो बेसिक जो डिनर करते हैं वही हम सब करके उसके बाद निकल लेते हैं हम श्री वृंदावन के धाम की तरफ, क्योंकि हमें ज्यादा टाइम इधर उधर नहीं लगाना था। अगर हम ज्यादा टाइम यहाँ लगाते तो प्रेमानंद जी के दर्शन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती, क्योंकि अगर वो महाराज जी रास्ते में निकल जाते हमें तो हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम एक दिन और रुक सके। तो हम स्पीड में चलते हैं। ये गाजियाबाद वाला हाईवे आता है। यहाँ पे टोल पे हमारा टोल टैक्स नहीं कटता। यहाँ पे सिर्फ पर्ची लगती है। टोल जो कटेगा, टोल कटेगा हमारा जहाँ पे जिस पुल से हम उतरेंगे वहां पे टोल लगेगा। जितना डिस्टेंस पे हम उतरेंगे उतना टोल लगेगा। फिर हम ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए स्पीड में निकल जाते हैं श्री वृंदावन धाम की तरफ। ये देखिए हम पहुंच चुके हैं। आप सब जानते होंगे कि ये कहाँ का व्यू है। ये चार धाम। यहाँ पे काफी अच्छा व्यू था और ये रास्ता भी आप सभी जानते होंगे। ये देखिए, ये हम पहुंच चुके हैं श्री वृंदावन धाम। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। ये देखिए, आप सब जानते होंगे ये रूट कौन सा है, क्योंकि हर एक प्रेमी की इच्छा होती है यहाँ पे आने की। तो आज हम भी प्रेमी पहुंच चुके हैं मेरो वृंदावन। यहाँ से आप सभी को पता है कि वृंदावन धाम की एंट्री होती है। हमारे बाकी बिहारी जी को आने के लिए यहीं से ही हमें आना पड़ता है। ये देखिए, ये हम आराम से जा रहे थे। बिल्कुल आपको व्यू एक एक व्यू दिखाऊंगा मैं यहाँ का। और मौसम काफी अच्छा था। ये चेक करिए, मौसम काफी अच्छा था। मौसम में कोई गड़बड़ नहीं थी। बारिश का मौसम हो रखा था, हमें लग रहा था कि बारिश ना आ जाए, पर ऐसा नहीं था। तारे भी निकले हुए थे तो ठीक था मौसम। तो हम अपनी गाड़ी को पार्किंग लगा के उसके बाद निकल देते हैं हम पैदल, क्योंकि अगर हम आगे अपनी गाड़ी लेके जाते, अगर यात्रा के बाद वहां से गाड़ी निकालनी पड़ती है तो काफी मुश्किल हो जाती है। इसलिए हमने अपने पार्क को 500 मीटर पहले ही पार्क कर दिया था। तो ये देखिए हम पहुंच चुके हैं श्री कृष्णा शरणम। यहाँ से महाराज जी की यात्रा शुरू होती है। आप सब जानते होंगे कि यहीं से ही महाराज जी निकलते हैं और यहीं से ही अपनी परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। यहाँ के देखा तो काफी यहाँ पे क्राउड हो रखा था और काफी जाम लगा हुआ था रोड पे। हमने सोचा हम पहले आ चुके हैं, पर ऐसा नहीं था। हमसे भी पहले काफी लोग बैठे हुए थे। यहाँ पे जब हम आए, यहाँ पे कम से कम 1 बजा हुआ था। हाँ, 1 बजे के आसपास टाइम था। तो महाराज जी की जो यात्रा शुरू होती है वो 2:30 बजे के अप्रोक्स शुरू होती है। तो हमने सोचा थोड़ा आसपास का मुआयना ले आए। जिस जिस रास्ते पे महाराज जी जाते हैं उस रास्ते पे हम जाके देखने लगे। मतलब अगर हम इस रास्ते से जा रहे थे तो काफी भीड़ थी। हमें लग रहा था कि महाराज जी जा चुके हैं, पर ऐसा हमने जब लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि नहीं, हम भी महाराज जी की वेट में ही है। तो यहाँ पे लोग कम से कम 1.5-2 घंटे पहले ही उनका इंतजार कर रहे थे। कुछ लोगों से हमने बात भी की, वो बता रहे थे कि भैया हम तो 12 बजे आके बैठे हुए हैं। तो लोगों में इतनी श्रद्धा है, इतना भाव है, इतनी दूर दूर से लोग आते हैं महाराज जी को देखने के लिए। और महाराज जी सिर्फ इनको 1 मिनट के ही दर्शन दे पाते हैं। 1 मिनट भी मैंने आपको ज्यादा बताया। सिर्फ मतलब चलते रहेंगे बिल्कुल आराम आराम से और दर्शन देते रहेंगे महाराज जी। और सच में जब हमने महाराज जी के दर्शन किए काफी आनंद मिला। आप सभी को मैं दिखाऊंगा आगे, ये चलते रहिए। अभी तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रास्ते में लोग किस तरीके से बैठे थे। फिर हम वापस आ जाते हैं महाराज जी को देखने के लिए। तो यहाँ पे आके पता लगता है कि महाराज जी आज आएंगे ही नहीं। मतलब आएंगे तो इस रास्ते से नहीं आएंगे, उनका दूसरा आश्रम है तो वहां से यात्रा स्टार्ट करेंगे। यहाँ के बड़ा माइंड खराब हुआ और लोगों को जब पता लगा लोग काफी नाराज थे। ये देखिए।
तो लोगों का इस बात का सब्र नहीं था, लोग फिर भी सोच रहे थे कि नहीं महाराज जी यहीं पे आएंगे। आधा घंटा सबने इंतजार किया, आसपास जो लोग ये फूल वगैरह सेल करते हैं इनसे भी बात की कि भैया यहीं से आएंगे। वो कहते हैं हाँ जी आना तो यहीं से ही है, पर आज ये कह रहे हैं कि यहाँ से नहीं यात्रा स्टार्ट होगी, आज इनका जो वहां पे आश्रम है वहीं से यात्रा स्टार्ट करेंगे। तो लोग फिर भी यहीं उनका वेट कर रहे थे कि नहीं हम फिर भी 4 बजे तक महाराज जी का यहाँ वेट करेंगे, क्योंकि महाराज जी के ना 4-5 दिनों से उनका स्वास्थ्य खराब था, तो वो आ नहीं रहे थे। तो काफी लोगों की हिम्मत बनी थी जब इन लोगों को, ये महाराज जी के शिष्य हैं, ये येलो जिन्होंने क्लॉथ डाले हुए हैं ये महाराज जी के शिष्य हैं। तो जब ये आए तो लोगों में काफी हौसला हुआ, लोगों ने भजन कीर्तन किए ताकि महाराज हमारी आवाज सुन के आ जाएं। ये रोहित भाई देखो, सब यहाँ पे राधे 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 राधे, आधा 1 घंटे से लगे रहे, पर महाराज जी तब तक नहीं आए। फिर हमें भी लगा कि अब महाराज जी को नहीं आएंगे यहाँ से, तो हमें भी आगे केला, पता नहीं कहीं कोई केला आश्रम, पता नहीं कुछ इस तरीके का उनका आश्रम है, आगे बता दूंगा नाम पूछ के कि क्या आश्रम का नाम था। तो फिर हम यहाँ से निकल पड़ते हैं। फिर भी थोड़ा हम यहाँ रुकते हैं, देखते हैं कि महाराज जी आएंगे नहीं आएंगे। आपको मैं क्राउड दिखाता हूँ यहाँ पे कितने लोग, यहाँ पे कम से कम हजारों की संख्या में लोग रुके हुए थे कि नहीं महाराज जी आएंगे आएंगे महाराज जी आएंगे। कुछ लेडीजें भी इतनी भावुक थी, कहते नहीं नहीं महाराज जी को आना होगा, महाराज जी को आना होगा। तो फिर भी लोग फिर भी मानते नहीं है, लोगों की भावनाएं हैं। तो हम रास्ते में निकलते हैं तो ये रास्ते में महाराज जी मिलते हैं। ये देखिए भजन कीर्तन करते हुए ये महाराज जी के शिष्य खड़े हैं सब। ये हम फिर आगे निकलते हैं रास्ते में तो भजन कीर्तन हो रहे थे, तो हम भी उनके साथ साथ मिलकर भजन कीर्तन करते हैं, क्योंकि हमें वेट करते करते 2 घंटे हो गए थे। ये देखिए लोगों ने रास्ते में रंगोलियां बना रखी थी, ये कम से कम 200 मीटर तक की रंगोलियां थी। ये देखिए मैं आपको दिखाऊं वीडियो के अंदर, तो ये देखिए बड़ी अच्छी रंगोली बना रखी थी। मतलब लोग इतनी मेहनत कर रहे थे, सुबह से 12 बजे, कोई 1 बजे आता है, मतलब कुछ ना कुछ महाराज जी के लिए करता ही। उसके बाद हम भी एक जगह पर खड़े हो गए थे, तो ये महाराज जी के शिष्य हैं, ये बार बार अनाउंसमेंट भी कर रहे थे कि जो ये रस्सियां लगी हुई हैं इनके पीछे खड़े हो, जो ये रस्सियां लगी हुई हैं इनके पीछे खड़े हो। फिर भी लोग नहीं मान रहे थे, कभी आगे आ रहे थे कभी पीछे जा रहे थे, क्योंकि जब महाराज जी का काफिला आता है ना तो उसमें कम से कम 1000 लोग होते हैं, तो उनको जाने के लिए रास्ता चाहिए। ये देखिए हमारे सामने थे, भजन कीर्तन कर रहे थे, तो ये महाराज जी के शिष्य आते हुए दिखे, तब हमें थोड़ा सा हौसला हुआ कि आ रहे हैं, राधे 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 गूंज होने लगी। ये देखिए माइक वाला फिर आया कि भैया आप मान क्यों नहीं रहे हो, क्योंकि मुझे महाराज जी की वीडियो बनानी थी आप सभी को दिखाने के लिए, तो मैं थोड़ा सा आगे आ गया था। तो ये आप सब देख सकते हैं, ये महाराज जी आ रहे हैं, ये देखिए महाराज जी का एक काफिला है। ये देखिए अब 1 सेकंड बाद आपको महाराज जी के दर्शन होंगे, ये उनके शिष्य आ रहे हैं। महाराज जी के दर्शन आप सभी करिए, ये देखिए महाराज जी के दर्शन, ये देखिए बोल श्री राधे श्री राधे। उसके बाद दर्शन करने के बाद हम निकलते हैं बांके बिहारी जी के मंदिर में। महाराज जी के दर्शन करने के बाद सच में ऐसा लगा जैसे बाकी बिहारी जी के दर्शन हो गए हो। उनके फेस पे क्या नूर था, क्या उनके साथ सेवादार थे, इतने सेवादार थे। जब वो गुजर रहे थे ना सच में कुछ नहीं दिखा महाराज जी के अलावा। उसके बाद हम निकल पड़े हैं अपने बाकी बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। अगर उस मंदिर तक हमें पहुंचना था तो वहां से जाने में हमें कम से कम 1 घंटा लग जाता। तो उससे पहले हमने सोचा इस्कॉन मंदिर में जाया जाए, तो इस्कॉन मंदिर भी साथ में ही था। पहले हम इस्कॉन मंदिर पहुंच गए थे, सुबह के 5 बजे हुए थे, और यहाँ पे आने के बाद हमें ऐसा लग रहा है जैसे सुबह के 10 बजे में, क्योंकि इतना क्राउड था। यहाँ पे लोग बड़े टाइम से उठ जाते हैं और टाइम से ही सब आरती वगैरह होती है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे आने के बाद मैंने फॉरनर्स देखे, यहाँ पे काफी लोग आए हुए थे बाहर देश से। मतलब यहाँ आने के बाद कुछ अलग ही क्राउड था, वाइब्स ही कुछ अलग थी। ये चेक करिए, जब मैं सुबह यहाँ पहुंचा यहाँ पे तुलसी पूजन चल रहा था। यहाँ पे लेडीज ही सारी, फिर बीच में जेंट्स थे, फिर आगे जाके फिर जेंट्स थे। मतलब यहाँ पे पार्टीशन में था, ऐसा नहीं था कि जेंट्स और लेडीज सब एक साथ खड़ी है, नहीं नहीं, बिल्कुल माहौल का ध्यान रखते हुए सब कुछ अपना सेट किया हुआ था इन्होंने। पहले लेडीज, ये फिर जेंट्स, उसके बाद फिर जेंट्स। ये जो ट्री लगा हुआ था ये काफी अट्रैक्टिव था। ये देखिए मैं फिर जहाँ पे आगे तीसरा जो था ना ग्रुप था, उस ग्रुप में मैं आके खड़ा हुआ था। आरती होने के बाद ये सब तुलसी माता की परिक्रमा करते हैं। ये देखिए मुझे तो देखो पता नहीं था, यहाँ आने के बाद इनका कुछ नया ही तरीका था। उसके बाद जैसे आरती हो गई थी, लोग परिक्रमा कर रहे थे और साथ साथ ही आरती ले रहे थे। ये देखिए, ये चेक करें, ये देखिए सब, मतलब यहाँ पे आने के बाद मैंने देखा बच्चे बूढ़े सब बिल्कुल भक्ति में लीन थे। और अब भक्ति करने का सबका अपना अपना तरीका है। कोई कोने में खड़ा होके माला जप रहा था, कोई नाच रहा था, कोई डबली बजा रहा था, कोई ढोल बजा रहा था। मतलब यहाँ पे भक्ति भाव का सबका अलग अलग तरीका है। कोई जल सेवा कर रहा था, कोई कुछ, कोई यहाँ पे हवा कर रहा था, कोई पंखा हिला रहा था, कोई प्रसाद बांट रहा था। मतलब सबके अपने अपने तरीके हैं। उसके बाद आरती करने के बाद उनको फिर परिक्रमा करने के बाद फिर ये सभी धरती माता को प्रणाम करते हैं। ईश भाई और सौरभ भाई और मैं थोड़ा जल्दी उठ गए थे, क्योंकि हमें पता नहीं था कितनी देर तक धरती माता को प्रणाम करना है। ये माइक में भाई साहब ये बोलते हैं कुछ संस्कृत में,
तो उस ही अकॉर्डिंग ये सब खड़े होते हैं और उसी अकॉर्डिंग ये झुकते हैं। उसके बाद आरती करने के बाद, परिक्रमा करने के बाद, धरती माता को प्रणाम करने के बाद ये फिर अपना डांस करने लगे। ये भी कहते हैं ये हमारे भक्ति का ही एक तरीका है। बस इनके कहते हैं राधा 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 राधा, तो ऐसे ही ये डांस करने लगे थे। मैं आपको साउंड सुनाता हूँ इनकी, तो आप चेक करिए। इतना मजा आया इन सभी को देखते हुए, तो हम भी साथ साथ ही इनके साथ राधा 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 करने लगे। ये देखिए सच में कुछ अलग ही वाइब्स थी यहाँ पे आने के बाद। उसके बाद हम निकल पड़ते हैं इस्कॉन मंदिर से बांके बिहारी जी की मंदिर की तरफ। ये देखिए बाहर का व्यू चेक करिए, और अभी सुबह के 6 ही बजे हुए थे। काफी अच्छा यहाँ पे व्यू था, मैं आप सभी को दिखाता हूँ, ये चेक करें आप सभी। ये देखिए ये इस्कॉन मंदिर में बने हुए हैं, काफी अच्छा, बहुत अच्छा बना हुआ है। ये यहाँ पे ऊपर जाने का, यहाँ पे लंगर के लिए जा रहे हैं सभी। तो हम तो नहीं गए थे क्योंकि हमें तो बांके बिहारी जी के दर्शन करने थे। अगर हम लंगर करने के लिए जाते तो हम काफी लेट हो जाते, क्योंकि काफी लोग यहाँ पे आ रखे थे। तो बांके बिहारी जी का हमें पता लगा थोड़ा उनमें समय लगेगा, तो हमें फिर पता था यहाँ पे राधा वल्लभ जी हैं, तो पहले उनके दर्शन करने चले गए हम, क्योंकि राधा वल्लभ जी के दर्शन खुले हुए थे। ये देखिए, और एक एक बात और मैं अभी आप सभी को बताऊं कि जब मैं वृंदावन पहुंचा ना, तो मुझे यहाँ के ऐसा लगा मैं वाराणसी आ गया हूँ, क्योंकि वाराणसी जब मैं लास्ट टाइम गया ना, तो वहां के भी कुछ व्यू ऐसे ही था। तो हमें रास्ते में चलते हुए काफी लोग दिखे नहीं, ये थोड़ी चप्पल उतरी हुई थी, तो मैंने यहाँ से अंदाजा लगाया कि ऊपर क्राउड कम मिलेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। ये देखिए हम जा रहे हैं, ये उसी बिल्डिंग में जहाँ पे राधा वल्लभ जी के दर्शन होने हैं। रोहित भाई भाग पड़ा, इसको राधा राधा की आवाज आ रही थी। ये देखिए यहाँ पर आके देखा तो यहाँ बिल्कुल जन सैलाब उबला हुआ था। ये देखिए यहाँ पे कम से कम हजारों लोग थे। ये मैं थोड़ा ऊपर आ गया, मैंने सोचा ये आपको भीड़ दिखाऊं। ये देखिए, पर नीचे मुझे चप्पलों के अकॉर्डिंग मुझे लगा कि ऊपर भीड़ ही नहीं मिलेगी, पर नहीं, ऐसा नहीं था। ऊपर आने के बाद देखा हमसे पहले लोग यहाँ पहुंचे हुए थे, हजारों लोग थे। उसके बाद हमने राधा वल्लभ जी के दर्शन किए। ये मैं आपको भी कराऊंगा, 1 मिनट रुकिए बस, क्योंकि मैं नीचे उतर रहा था, क्योंकि यहाँ से राधा वल्लभ जी दिख नहीं रहे थे। ये देखिए मैं उतर गया नीचे, ये इस भाई को भी जगह नहीं मिल रही थी। तो कैसे ना कैसे करके मैं थोड़ा सा भीड़ में एडजस्टमेंट करने की कोशिश करता हूँ, पर लोग बिल्कुल भी नहीं मुझे आने दे रहे थे, तो मैं थोड़ा सा और पीछे चला जाता हूँ। ये देखिए भीड़ को देखिए, ये देखिए मुझे थोड़ी सी जगह मिली, तो मैं आपको यहाँ से राधा वल्लभ जी के दर्शन करता हूँ। ये देखिए राधा वल्लभ जी की जय। ये देखिए ये आरती चल रही थी उस टाइम। ये देखिए मैं आरती में ही वीडियो आपको सबको दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ से हम दर्शन के बाद निकल पड़ते हैं बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। ये देखिए मैं निकल पड़ा हूँ बांके बिहारी जी के, क्योंकि राधा वल्लभ जी और बांके बिहारी जी का डिस्टेंस ज्यादा दूर का नहीं है। मैं सिर्फ 1 मिनट में ही पहुंच चुका था, पर यहाँ आने के बाद एक पंगा और हो गया। हमें यहाँ आने के बाद पता लगा कि अभी बांके बिहारी जी के दर्शन है वो 8 बजे ओपन होंगे, और हमें 1 घंटा तो हम करे क्या। तो उसके बाद हमने यहाँ से बातचीत करी कि भैया हमें अंदर, जब वो अंदर श्रृंगार होना है तो हमें वहां जाके बैठने दो। तो यहाँ पे लोग नहीं माने, फिर भी हमने कहा सुन के एक भैया मिले। ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगा कौन से भैया थे। ये देखिए ये भैया खड़े थे पढ़ने वाले, तो हमने इनसे बातचीत की, तो ये बोलते कोई बात नहीं भैया, हम आपको अंदर ले जाएंगे। ये देखिए फिर हमने माला ली। उसके बाद ये थोड़ा, ये यहाँ से एंट्री होती है मेन, पर ये बोलते भैया यहाँ से चलेंगे हम पीछे से। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से हम पहुंच जाते हैं फिर पीछे बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। ये कभी अगर आप आओ तो आप यहाँ से भी आ सकते हो, अगर आप टाइम से आ जाते हो। ये भी मेरे को लगा ये काफी गुप्त रास्ता है, पर नहीं, यहाँ से भी काफी लोग पीछे से जा रहे थे। मैं तो यहाँ पे दूसरी या तीसरी बार आया हूँ, क्योंकि मुझे इसलिए ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो पहली बार मैं यहाँ से जा रहा था। नेक्स्ट टाइम अगर मैं कभी आऊंगा तो मैं इसी रास्ते से जाऊंगा। यहाँ पे भीड़ भी कम थी, और ये देखिए महाराज जी को वहां से नहलाया जा रहा था, तो यहाँ से उनका जल भरा रहा था, काफी लोग इसको पी भी रहे थे। ये हम पहुंच जाते हैं, तो इन्होंने भैया ने बात की कि भैया ये 4 लोग हैं, इनको जाने दीजिए। ये देखिए हम पहुंच जाते हैं मंदिर में। आने के बाद देखिए काफी लोग अंदर थे, बाहर से तो कुछ दिख भी नहीं पा रहा था, पर अंदर आके देखा तो काफी लोग थे। ये देखिए अभी मंदिर के दर्शन करने के लिए कम से कम 1 घंटा लगना था, तो हमने यहीं की ही अपनी वीडियो कैप्चरिंग कर ली। ये देखिए फुल बंगला बिल्कुल बहुत अच्छे सजा हुआ है। आज मैं आपको अगर एक बात और बताऊं, अगर आप नॉर्मल डे में आएंगे तो बांके बिहारी जी के दर्शन आपको काफी दूर से होंगे। और ये जो मेरे साथ आए हुए थे ये सभी वीआईपी एंट्री के लिए जा रहे थे, तो वहां से पंडित जी ने इनको वापस भेज दिया। ये देखिए ये सोच रहे थे हम बिल्कुल अंदर चले जाएंगे, जहाँ पे
श्रृंगार हो रहा है बांके बिहारी जी का। ये देखिए यहाँ पे काफी लोग खड़े थे, तो हमने सोचा कि हम यहाँ चले जाते हैं, पर नहीं, पंडित जी ने जाने नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे वही लोग जाते हैं, आप सभी समझ सकते हैं, मैं लैंग्वेज का यूज नहीं करना चाहता। तो ये देखिए बोलो बाके बिहारी लाल की जय। यहाँ पे आने के बाद सच में कुछ अलग ही वाइब्स थी। यहाँ पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे अगर नॉर्मल अगर हम आते हैं यहाँ पे 10 बजे, तो यहाँ पे हम सिर्फ 1 सेकंड भी नहीं खड़े हो सकते थे। पर अगर हम टाइम से आए, यहाँ पे हमने बातचीत की, बाहर वाले जो लोग थे इनसे बातचीत करके हम अंदर आए, तो हम 1.5 घंटा यहाँ पे बैठे। और जब महाराज जी के दर्शन हुए तो कम से कम 10 मिनट तक हमें अंदर रखा गया। उसके बाद बाहर के दरबार खुले। उसके बाद तो हम यहाँ रुक ही नहीं पाए, क्योंकि भीड़ इतनी सारी हो जाती है यहाँ पे कि 1 सेकंड के भी दर्शन नहीं हो पाते। हमने बांके बिहारी जी के 10 मिनट के दर्शन किए। और मैं आपको बता रहा था, जब फूल बंगले में हम गए तो बांके बिहारी जी की जो प्रतिमा है उसको बिल्कुल फ्रंट पे लाया जाता है। मैंने बांके बिहारी जी के जो दर्शन किए वो सिर्फ 10 कदम की दूर से ही दर्शन किए। मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि पहली बार मेरे लाइफ में इतने अच्छे दर्शन हुए बांके बिहारी जी के। इससे पहले मैं 2 बार आया था तो मेरे दर्शन नहीं हुए। ये देखिए बांके बिहारी जी को, ये देखिए बार बार ये पर्दा कर देते तो बार बार हटाए थे। अब पर्दा हटाए रखेंगे 2 मिनट के लिए। ये देखिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ये आप सभी दर्शन करिए। सच में बिहारी जी के दर्शन करके मन बड़ा भावुक हुआ। इतने अच्छे दर्शन तो मतलब मेरे आज से पहले कभी नहीं हुए हैं। 2-3 बार मैं आया भी, पर इतने अच्छे दर्शन नहीं हुए हैं। दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं बाहर। ये बाहर आने के बाद काफी प्यास लगी हुई थी, क्योंकि हमने 12 बजे से कुछ भी नहीं खाया था। प्रेमानंद जी की पहले वेट की, उसके बाद हम बांके बिहारी जी में के लिए आए। तो मतलब सुबह से खाली थे। ये लस्सी बड़ी अच्छी थी। ये लस्सी पी के फिर हमें आगे निकलना था। ये देखिए कूलर लस्सी थी, सच में काफी अच्छी थी। इसके बाद हम निकल जाते हैं अगेन प्रेमानंद जी के दर्शन करने के लिए। हाँ, सच में मैं कोई झूठ नहीं कह रहा हूँ। अगेन हमें प्रेमानंद जी के दर्शन करने थे, क्योंकि हम जब यहाँ पे अंदर बैठे थे मंदिर में, तो वहां पे हमें लोगों ने बताया कि अगर प्रेमानंद जी के आपने दोबारा दर्शन करने हैं तो वो 9 बजे आते हैं, अपने 9 बजे निकलते हैं वो अपने आश्रम से। तो हम अपना ई रिक्शा लेके निकल जाते हैं प्रेमानंद जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि यहाँ से जो डिस्टेंस था वो 2 किलोमीटर दूर का था। अगर हम पैदल चल जाते तो काफी थक जाते। तो रोहित भाई को थोड़ी यहाँ पे प्यास लगी हुई थी, तो रोहित भाई कहता मैं जूस पीऊंगा। तो रोहित भाई कहता मैं खुद ही निकाल लूंगा जूस। कहता है यहाँ पे राधा रानी की ये भी सेवा है एक। तो रोहित भाई अपने लिए जूस निकालता है। ये देखिए, ये बड़ा इसको मजा आ रहा था, आनंद आ रहा था। तो उसके बाद हम पहुंच जाते हैं 9 बजे, जहां से प्रेमानंद जी ने आना था। यहाँ आकर हम देखते हैं यहाँ पे उससे भी ज्यादा भीड़ है, सुबह से भी ज्यादा। क्योंकि ऐसा नहीं है लोगों को पता नहीं है, काफी लोगों को पता है। अगर आपने प्रेमानंद जी के दर्शन करने हैं, अगर आप सुबह आपके दर्शन नहीं हो पाए, क्योंकि काफी लोगों के ना सुबह दर्शन नहीं हो पाते हैं, क्योंकि प्रेमानंद जी का इन दिनों में थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब था। आपको मैंने सुबह भी बताया था, और अब फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रेमानंद जी का स्वास्थ्य खराब था, वो 3-4 दिन से नहीं आ रहे थे। तो कुछ लोगों को पता है कि वो 9 बजे आते हैं, तो वो अपना टाइम निकालकर 9 बजे यहीं खड़े हो गए थे। ये देखिए, ये महाराज जी के दर्शन करिए। काफी भीड़ थी, मैं वीडियो नहीं अच्छे से बना पाया, पर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे प्रेमानंद जी आपको नजर आ जाएंगे। एक बात और मैं बताऊं, यहाँ पे अगर आप जानते हो रिंकू राजपूत जी, देखिए लेफ्ट हैंड पे ये रिंकू राजपूत जी हैं। मैं थोड़ा कैमरा जूम करूंगा। ये देखिए, ये रेसलर थे, ये भी प्रेमानंद जी के अब चेले बन चुके हैं। काफी टाइम से प्रेमानंद जी की ही सेवा कर रहे हैं। काफी इनके जो शिष्य हैं बड़े कोऑपरेटिव हैं, बड़े अच्छे हैं। मतलब सच में जब मैं इनको देख रहा था तो मन कर रहा था कि काश मैं भी इनकी शरण में आ जाऊं। पर इनकी शरण में आने के लिए काफी त्याग करना पड़ेगा, काफी लाइफ से समझौता करना पड़ेगा। उसके बाद हम दर्शन करने के बाद निकल लेते हैं वृंदावन धाम से। आप सभी जानते होंगे माता कहाँ पर है। ये आप जैसे ही वृंदावन से निकलोगे, जैसे ही वृंदावन में एंट्री करोगे, तो ये आपको वैष्णो माता जी के दर्शन करने ही पड़ेंगे। ये देखिए, ये सच में इतनी काफी हाइट है इन माता की जी की। और ये शंकर भगवान बने हुए हैं साथ में। मतलब पहले तो ये नहीं थे, मुझे ऐसा लगता है ये अभी शंकर भगवान जी की प्रतिमा बनी है। और शंकर भगवान जी को देखकर बिल्कुल साक्षात ऐसा लगा शंकर भगवान जी बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये कम से 100 फुट की मूर्तियां हैं। ये देखिए, मैं आपको अगर आराम से दिखाऊं, मैंने काफी आराम से इसकी वीडियो ली, काफी अच्छी लगी मुझे सच में। मतलब इनको देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहीं से केदारनाथ निकल जाऊं, पर वहां जा नहीं सकता, अभी कपाट बंद है। तो नेक्स्ट वीडियो हो सकता है मैं आपको केदारनाथ की भी दिखाऊं। इसके बाद निकल लेते हैं हम मेहंदीपुर बालाजी। ये देखिए, रास्ते में हम, तो हमें यहाँ से हमने पहले प्रेमानंद जी के दर्शन किए, फिर बांके बिहारी जी के दर्शन किए, राधा वल्लभ जी के दर्शन किए, फिर दोबारा प्रेमानंद जी के दर्शन किए। उसके बाद निकल लेते हैं हम मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी का यहाँ से डिस्टेंस है 130 किलोमीटर। वैसे हमारा कहीं पक्का नहीं था कि हमें मेहंदीपुर जाना है, पर हम समय से ही फ्री हो चुके थे। करीब 10 बजे के आसपास हम फ्री हो चुके थे, तो हमने सोचा यहाँ से जाया जाए मेहंदीपुर भी। ये देखिए, हम रास्ते में रुक चुके हैं। हमने यहाँ पे रूम लिया था, क्योंकि रात को हम सोए नहीं थे। 12 बजे से महाराज जी का इंतजार कर रहे थे।
तो वहाँ पे खड़े खड़े काफी थक चुके थे। ये देखिए यहाँ से हमारा रूम था। तो रास्ते में हमें मिल चुके थे रूम दिखे, तो हमने सोचा थोड़ी देर आराम करके फिर निकला जाए। ये देखिए मैं पहुंच जाता हूँ, ये आपको मैं रूम दिखाऊंगा अपना। ये देखिए फिर हम यहाँ से तैयार होकर निकल चुके हैं मेहंदीपुर बालाजी की तरफ। मैं नहा लिया था, ये अपने लगेज वगैरह हमने रख लिया था। ये रोहित भाई सेटिंग कर रहे थोड़ी कि इस तरीके से हम अपना लगेज रखेंगे। ये देखिए लगेज वगैरह थोड़ा तरीके से रख लेते हैं तो साउंड नहीं आता है। अगर हम उल्टा पुल्टा सा रख देते हैं ना तो गाड़ी में काफी साउंड आता है। कोई ब्रेक करा जाए तब चीजें बजती हैं पीछे से, तो साउंड काफी आता है। तो हम निकल लेते हैं मेहंदीपुर की तरफ। गर्मी काफी थी, हमें पानी की भी ज्यादा जरूरत पड़ रही थी। और रास्ता मतलब काफी अच्छा था, ऐसा नहीं था कि रास्ते में कोई कमी थी, रास्ता काफी अच्छा था। ये देखिए फिर रास्ते में रुक रुक के हम अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट तो नहीं, आप ये लंच कह सकते हैं। हमने 3 बजे के आसपास पराठे खाए, लस्सी पी, काफी थके हुए थे। फिर हम निकल लेते हैं मेहंदीपुर की तरफ। ये देखिए रास्ते में काफी अच्छा व्यू था, तो मैंने सोचा अपनी वीडियो में इसको ऐड किया जाए। काफी अच्छे हाईवे बने हुए थे, ऐसा नहीं था कि यहाँ पे हाईवे बेकार थे। एक बार मैं पहले आया था 4 साल पहले, तब थोड़े रोड काफी गड्ढे थे उन रोडों पे। पर अब तो बिल्कुल हाईवे बना हुआ है, इजिली है, मतलब इजी आप जा सकते हैं। ये देखिए पहाड़ बीच में आपको कितना अच्छा दिखेगा। ये पहाड़ बीच में कटा हुआ है। वैसे राजस्थान में पहाड़ बहुत कम है इस तरीके के, ये पत्थर वाले, पर ये दिख जाते हैं। ये देखिए ये रोड पहाड़ काट के ही बना रखा है। तो ये देखिए बातें करते करते हम पहुंच जाते हैं मेहंदीपुर। ये देखिए अगर आप मेहंदीपुर में एंट्री करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि इस तरीके का यहाँ व्यू आता है। ये बीच में मेहंदीपुर जी की फोटो लगा रखी है, मेहंदीपुर बालाजी की। ये देखिए काफी अच्छा रोड था। फिर यहाँ से हम अपना लगा देते हैं कार को पार्किंग में। ये मैं आपको पार्किंग दिखाता हूँ। ये सरकारी पार्किंग भी है, प्राइवेट पार्किंग में, जहां आपको इजी हो आप वहां लगा सकते हैं। हम अपनी कार को पार्किंग लगा के फिर चल देते हैं मेहंदीपुर बालाजी। आप सभी को पता होगा यहाँ पे क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस चीज के लिए मैं स्पेशल आगे वीडियो बनाऊंगा कि आपको मेहंदीपुर आते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। अगर हमने रास्ते में ब्रेकफास्ट किया था, उसमें हमने लहसुन प्याज नहीं डलवाया था, क्योंकि हमने बोल दिया था कि भैया हमें जाना है मेहंदीपुर, तो आप इन बातों का ध्यान रखें। यहाँ आने के बाद हमने देखा काफी लोग, ये देखिए कुछ लोग तो ऐसे थे जो बस बाबा की मस्ती में झूम रहे थे। तो इनके बारे में आपको मैं क्या बताऊं, आप खुद ही देखिए। ये देखिए आप दर्शन करिए मेहंदीपुर जी के। ये देखिए मैं जूम करके दिखाऊंगा आपको। जय श्री राम। यहाँ पे एक खास बात हो रहा है, एक साइड हनुमान जी है और बिल्कुल उनके अपोजिट श्री राम जी की फोटो है। ये देखिए राम जी और सीता जी। ये देखिए मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। ये एक साइड तो हमारे बालाजी हैं और एक साइड राम जी हैं। इसके बाद हम अपनी लाइन के लिए, जहाँ पे लाइन लगनी है, वहां निकल जाते हैं दर्शन करने के लिए। ये देखिए वैसे मैं बताना नहीं चाहता कि ये लोग क्या कर रहे हैं दीवार में। ये देखिए ग्रिल पे लगे हुए आप खुद देख सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से लोग परेशान हैं। मेहंदीपुर बालाजी सबकी सुनते हैं। ये देखिए आप, ये मैं निकल जाता हूँ मेहंदीपुर जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ से लाइन लगनी है। ये रोहित भाई और ये मेरे से आगे चल रहे थे, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था ना हर चीज को, ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूं किस तरीके से क्या है। तो मुझे थोड़ी सी देरी होती चलने में, तो मैं रुक जाता हूँ। ये देखिए आराम आराम से मैं आपको दिखाता हूँ हर चीज। हर चीज के बारे में दिखाऊंगा कि मेहंदीपुर आप आए हो तो यहाँ पे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कहाँ से आपको जाना है। ये मंदिर है, मंदिर से थोड़ी सी आगे जाने के बाद ही रेलिंग खत्म हो जाती है। आपको वहां से आप अंदर आ सकते हैं, क्योंकि अब भीड़ कम थी तो आपको पीछे नहीं जाना पड़ा। अगर आप सब यहाँ पे आते हैं सवेरे 6 बजे 7 बजे, उस टाइम पेशी का टाइम होता है। अगर आप उस टाइम दर्शन करने चाहते हैं महाराज जी के, तो आपको कम से कम 4 या 5 घंटे अप्रोक्स लग ही जाएंगे। क्योंकि उस टाइम काफी लोग, जो ये लोग यहाँ पे आपने बैठे हैं, आपने देखे हैं, जिनके ऊपर संकट है या किसी तरीके का कोई दुख दर्द है, वो पेशी आपकी सवेरे ही लगती है। वो टाइमिंग मुझे नहीं पता और ना यहाँ टाइम लिखा हुआ था। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको जरूर बताता। आप अगर यहाँ कभी आते हैं तो आप यहाँ पे पंडित जी से बात करके आए। ये काफी लोग जो ये शॉप लगी हुई हैं, आप इनसे बात करके आए कि पेशी का समय किस वक्त होता है। क्योंकि जब पेशी के अंदर प्रसाद मिलता है, उस प्रसाद से ही संकट दूर हो जाता है। वैसे तो आप सिर्फ दर्शन मात्र से ही हनुमान जी के संकट दूर हो जाता है आप सभी का। तो हम चलते हैं लाइन में, जय श्री राम बोल के हम चल लेते हैं अंदर। ये देखिए काफी रेनोवेशन यहाँ पे हो रही थी। मतलब अगर मैं 2 साल पहले यहाँ पे आया था तो उस टाइम भी काफी रेनोवेशन चल रही थी, तो आज भी यहाँ वर्क चल ही रहा है। ये रेलिंग में हम पहुंच जाते हैं। ये देखिए जय श्री राम, आगे पीछे सभी जय श्री राम बोलते हुए चल रहे थे। काफी अच्छा व्यू था, मतलब काफी अच्छा मैनेजमेंट थी। हर जगह पंखे लगा रखे थे। रेलिंग की एडजस्टमेंट ऐसी थी कि एक रेलिंग के अंदर कम से कम अगर मैं खड़ा हूं तो वहां पे 4 लोग आराम से खड़े हो सकते हैं। मतलब रेलिंग काफी खुली खुली थी, ऐसा नहीं था कि दम घुट जाए।
काफी खुली खुली रेलिंग थी। और जब मैं जा रहा था मुझे कहीं रुकने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेहंदीपुर में जो मैं जिस टाइम में आया था उस टाइम यहाँ काफी कम लोग थे। ये देखिए, ये मैं एक हॉल में था, ये मैं अब दूसरे हॉल में आ गया हूँ। इस हॉल में आने के बाद काफी पॉजिटिव वाइब्स थी। ये देखिए, ये गार्ड साहब सो रहे थे, दोपहर का टाइम था, क्योंकि 3 बजे के अप्रोक्स हम यहाँ पहुंचे थे। काफी अच्छी सजावट कर रखी थी। मतलब हम मेहंदीपुर गए, वहां भी बहुत अच्छी सजावट थी। वृंदावन गए, वहां पे फुल बंगला लगा हुआ था। तो मतलब सच में जब हम आए तो कुछ अलग ही वो था। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के कि महाराज जी किस तरीके के सजे हुए हैं आज। तो आप सभी को पता होगा कि जो यहाँ पे मूर्ति है वो कैसे उत्पन्न हुई थी, उनके पीछे की कहानी क्या है। अगर आप सबको नहीं पता है इस बारे में तो आप मुझे कमेंट में करिए मैसेज, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। एक नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा, बिल्कुल उसके अंदर बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि क्या हुआ था। वो जो अंदर महाराज जी का स्वरूप है वो कैसे क्या है, उसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो ये देखिए, आप अभी दर्शन करिए महाराज जी के, मैं आपको दर्शन कराता हूँ। ये देखिए, जय श्री राम लिखा हुआ था फूलों से, मतलब काफी अच्छी सजावट की हुई थी। मतलब अगर आप यहाँ पे, ये मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, अभी आप दर्शन करिए। जय श्री राम। अगर मैं यहाँ पे पहले 8-10 साल पहले आया था तो जो ये मैनेजमेंट है बिल्कुल भी ऐसी मैनेजमेंट नहीं थी। मतलब यहाँ पे मैनेजमेंट के नाम पे अगर मैं बताऊं, यहाँ पे रोड भी तक नहीं बने हुए थे। जो रोड थे वहां पे बड़े बड़े पत्थर थे, नुकीले पत्थर थे, काफी लोगों को चोट भी आई थी उस दौरान। और रास्ता काफी कंजेस्टेड था। अब तो मंदिर की जगह मिल चुकी है, तो मतलब काफी रोड काफी उन्होंने वो कर दिया है। ये देखिए, आप दर्शन करिए महाराज जी के। जय श्री राम। ये मंदिर से निकलने के बाद ही इनका मंदिर है। ये आप फिर दर्शन करिए प्रेतरा सरकार के, क्योंकि इन सब के दर्शन करे बगैर आप मेहंदीपुर में आए बिल्कुल अधूरे हो। ये आपको दर्शन करने ही पड़ेंगे, प्रेतरा सरकार के, मेहंदीपुर जी के, हर चीज के आपको दर्शन करने पड़ेंगे। ये आप दर्शन करिए बिल्कुल आराम से। जय श्री राम। मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके थोड़ा। तो उसके बाद हम निकल पड़ते हैं बाहर। सच में आज काफी अच्छे दर्शन हुए, लोग भी काफी कम थे। अगर हम शाम का वेट करते तो यहाँ पे कम से कम लाखों में लोग हो जाते हैं, अभी तो कुछ 300 या 400 ही लोग थे, तो इसलिए हमारे इजिली दर्शन हो गए। तो हम निकल पड़ते हैं बाहर। बाहर जाने के लिए भी काफी अच्छा रास्ता बना रखा था। ये देखिए, जाली वाले हनुमान जी बना रखे हैं। ये विंडोज वगैरह बनाई होंगी तो अभी लगाई नहीं है, तो अभी यहाँ एमडीएफ की जाली लगा रखी है। और लोग इतने भावुक हैं, ये हनुमान जी के जो फेस था इन पे भी लोगों ने भोग लगा रखा है। अपनी अपनी सभी की भावना है, आप किस तरीके से भोग लगाए, भगवान आपसे वैसे ही खुश हो जाता है। आपकी भावना के ऊपर डिपेंड करता है कि भगवान कैसे खुश होंगे आपसे। इसके बाद हम निकल पड़ते हैं मेहंदीपुर जी के दर्शन करने के बाद श्री राम जी के दर्शन। आपको सबको बताया, दिखाया भी था मैंने और बताया भी था, बिल्कुल अपोजिट ही इनके मंदिर हैं। ये हम राम जी के मंदिर में पहुंच जाते हैं। ये देखिए, जो राम जी का मंदिर है सामने, इसमें थोड़ा स्पेस कम है इसलिए यहाँ पे क्राउड ज्यादा था। तो ये माथा टेक के निकल लेते हैं अंदर। ये देखिए, मैं आपको एक बार दोबारा दिखाता हूँ। ये देखिए, राम जी और सीता जी। ये देखिए, इसके बाद फिर मैं दोबारा दिखाता हूँ बालाजी महाराज। ये देखिए, मैं यहाँ से क्लियर दिखा पा रहा हूँ आप सभी को। ये देखिए, काफी अच्छा व्यू है, मतलब काफी अच्छा। अगर आप आते हैं तो ये जो मंदिर की सीढ़ियां हैं इस पे आकर आप बिल्कुल आराम से देखिए, ये राम जी हैं और वो हनुमान जी हैं। बड़ा अच्छा व्यू था, सच में बड़ा आनंद आया देखकर। काफी थकान हो रखी थी, हम सोए भी नहीं थे, तो यहाँ पर आने के बाद हमारी काफी थकावट उतर चुकी थी। ये आप दर्शन करिए। और ये हमारे सिक्योरिटी गार्ड थे, ये बार बार बोल रहे थे कि भैया चलो चलो चलो, क्योंकि यहाँ पे लोग ना आने के बाद एकदम रुक जाते हैं। ये देखिए, हम फिर बाहर आके थोड़ी शॉपिंग करते हैं। ये ईश भाई बोलता है कि मुझे घर के लिए थोड़ा सामान लेना है। रोहित भाई को झंडा लेना था। सौरभ भाई कहते हैं यार मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके लिए मुझे कुछ लेके जाना है। तो कुछ सिलेक्टेड इनका सामान दिलाया। ये देखिए, ये रोहित भाई को वो झंडा पसंद नहीं आया तो इसने दूसरा लिया। ये रोहित भाई के ना थोड़े नखरे ज्यादा हैं कि भैया ये नहीं वो नहीं, अरे झंडे झंडे हैं यार, आप ले जाओ कोई भी लगाओ हनुमान जी का। वैसे ये लाल वाला मुझे काफी पसंद आया था, रोहित भाई ने असल में लाल वाली लिया था। उसके बाद निकल लेते हैं दर्शन करने के बाद अपने घर की तरफ। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, सच में काफी मजा आया। पहले हमने प्रेमानंद जी के दर्शन किए, उसके बाद बांके बिहारी जी के दर्शन, राधा वल्लभ जी के दर्शन, फिर मेहंदीपुर जी के दर्शन, श्री राम जी के दर्शन। मतलब जो ये हमारा टूर था ये काफी बड़ा अच्छा था। मतलब यहाँ से मैं काफी कुछ अपने साथ लेके आया था, प्रेमानंद जी का आशीर्वाद लेके आया था, बांके बिहारी जी को अपने साथ लेके आया था, मेहंदीपुर जी का आशीर्वाद लेके आया था। सच में मतलब इस टूर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो आप सभी से विनती है कि आप भी अपने जीवन में थोड़ा सा समय निकाल कर, ज्यादा नहीं थोड़ा समय निकाल कर आप भी थोड़ा घूमने जाएं, अपने माइंड को रिलैक्स करें, मंदिर जाएं। मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत घूमना जरूरी है लाइफ में, ऐसा नहीं है कि आप घर ही बैठे रहो। उसके बाद हम आते हैं समालखा, घर के पास ही बिल्कुल। तो हमने यहाँ पे डिनर किया, क्योंकि भूख ज्यादा लगी हुई थी, रास्ते में हम कहीं रुके नहीं थे। तो दोस्तों, आप डिनर करके अब चलते हैं अपने घर की तरफ। आशा है कि आप सभी को मेरी वीडियो काफी पसंद आएंगी। जितना हो सकता है मैंने आपको ब्रीफ करने की कोशिश की है।
हर जगह के बारे में आपको मैंने बताया है। और जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसके अंदर मैं आप सभी को बताऊंगा कि प्रेमानंद जी से मिलने का समय कितने बजे का है और आपको कहाँ खड़े होना चाहिए। तब तक के लिए जय श्री राम।